भाई बारिश हो रही है, बारिश में भी एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ रहे हम। ये नेपाल की सेकंड हाईएस्ट शिवा स्टैचू है। ओह माय गॉड, यू वॉकिंग अराउंड। बस पार्किंग। तो स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रतीक, और मैं हूं अभी एक ऐसे शहर जो कि इंडिया और चाइना का ट्रेड रूट हुआ करता था 18th सेंचुरी में, और इसे कहा जाता है सिटी ऑफ फेवा लेक। ऑल्सो दिस इज कॉल्ड द गेटवे फॉर द अन्नपूर्णा सर्किट। जी हाँ, मैं हूँ अभी पोखरा नेपाल में, और यहाँ से जाते हैं सबसे ज़्यादा हिमालयाज़ की ट्रैक अन्नपूर्णा बेसिक। अगर आप बेसिक ट्रैक करना चाहते हो हिमालयाज़ का तो आप जा सकते हो अन्नपूर्णा बेस कैंप। फिलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ फेवा लेक के साइड में। इट्स कवर्ड बाय द माउंटेन, यू कैन सी ऑल अराउंड। यहाँ है काफ़ी सारे कैफ़े रेस्टोरेंट्स जहाँ आप बैठ के चिल कर सकते हो, और आपको यहाँ मिल जाता है एक लेक। दोस्तों, पोखरा के बारे में आपको बता दूं, इट्स द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इसके साथ साथ अगर काठमांडू से कंपैरिजन किया जाए इस सिटी का, तो ये है उससे काफ़ी छोटी सिटी, स्मॉलर टेरेन रेंज है ये। इस सिटी की जियोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ड्रामेटिक है। कुछ ही किलोमीटर के डिफरेंस में यहाँ एल्टीट्यूड 2700 से सीधा 5700 हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रैवल करोगे, 1 घंटे की ड्राइव कर लो, तो आप पहुँच जाते हो हाई एल्टीट्यूड पे। और यहाँ आपको मिल जाती है बोट। अगर आप पर आवर राइड करना चाहते हो उसके लिए चुकाने पड़ सकते हैं 980 रुपीज़, और 2 घंटे का 1150। तो ये सारी रेट्स हैं, अगर आप आ रहे हो तो ये रेट चेक कर सकते हो। और बोट कुछ ऐसी है। यहाँ बोट करने का तो यार अलग ही मजा आएगा भाई, फुल वाइब है, एकदम परफेक्ट मस्त। वहाँ बोटिंग जा रही है। जो सबसे कम रेट है वो होता है जो ग्रुप में लेके जाते हैं। जो छोटी छोटी बोट्स हैं वो भी आप कर सकते हो। Oh my God, you're walking around. Ah, okay. So we met yesterday and again. Ah, okay. To meet your turn and then I have to Yeah, I am staying in this. Forest Lake. Yeah. Okay, so Okay. Have a good day. फीवा लेक के पास में आपको मिल जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क, जहाँ आप झूले वूले खा सकते हो। अंदर एक मार्केट है, लोकल मार्केट, जो शाम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। इस प्लेस का नाम है पोखरा डिज्नीलैंड स्केट पार्क। तो दोस्तों, बात है सन 1815 की, जब ब्रिटिश आर्मी ने नेपाल का काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया था। ये वही टाइम था जब इंडिया पूरा ब्रिटिश आर्मी के हाथ में जा चुका था। तब उन्होंने ट्राई किया नेपाल पर अटैक करने का, बट कुछ ही पार्ट वो यूज़ ले पाए, कुछ ही पार्ट को कैप्चर कर पाए बिकॉज ऑफ गोरखा आर्मी। गोरखा इज़ अ कम्युनिटी जो मोस्टली नेपाल की आर्मी में हुआ करते थे, एंड दे आर द लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द टफेस्ट आर्मी। एंड पोखरा वॉज द हब टू रिक्रूट द गोरखा कम्युनिटी इन दी आर्मी। और उनकी मदद से इंग्लैंड आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने काफ़ी सारे वॉर जीते जस्ट बिकॉज ऑफ गोरखा आर्मी। इन 1959 जब दलाई लामा को जाना पड़ा नेपाल छोड़ के टू द तिब्बत, क्योंकि तिब्बत में चाइनीज़ ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस टाइम पे हुई डेमोग्राफिक चेंज हुई यहाँ की वापस से, और अ लॉट ऑफ तिब्बतियंस केम टू नेपाल एंड इंडिया, और जिन्हें कहा जाता है गोम्पा। और उन्होंने अपनी खुद की एक मोनेस्ट्री बनाई जिसे कहा जाता है गोम्पा मोनेस्ट्री। तो दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा पोखरा की जो फेमस लोकेशंस हैं, नॉन टूरिस्टिक, जहाँ पे कम टूरिस्ट आते हैं बट नेचर से रिलेटेड है, उन लोकेशंस को आपको दिखाऊंगा। और इसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा एक शिवा मंदिर। तो जुड़े रहना। बहुत बढ़िया वाली शिव जी की मूर्ति है जिसके बैकग्राउंड में है माउंटेन्स, स्नो पीक्स, एंड यू विल बी लाइक मैस्मराइज्ड। तो जुड़े रहो इस व्लॉग में। तो दोस्तों, नेपाल के पोखरा और काठमांडू में चलती है इन ड्राइव ऐप एंड पथाओ ऐप, जहां से आप बुक कर सकते हो अपनी राइड। कहीं से भी कहीं तक जाना है तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको छोड़ देती हैं बाइक। और फिर दोस्तों, मैं इन ड्राइव ऐप से बाइक बुक करके आ गया डेविस फॉल। यहाँ आने के लिए मुझे सिर्फ लगे 115 नेपाली रुपीज़। इंडियन मनी में बात की जाए तो लगभग 75 से 80 रुपये। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल से 100 फीट नीचे की ओर है वाटरफॉल, जिसके लिए आपको ये रास्ता दिया हुआ है नीचे जाने का। 100 फीट गहराई पे ग्राउंड लेवल से ये वाटरफॉल जाता है। ये एक टनल फॉर्म करता है। 500 फीट लंबा वाटरफॉल है। जब ये नीचे गहराई में गिरता है तो एक टनल फॉर्म होती है,
और इस वाटरफॉल का नाम दिया गया है एक स्विस कपल के नाम पे जो 31 जुलाई 1961 में आए थे। उन दोनों में से लड़की थी जो स्विस लड़की स्विट्जरलैंड से, वो डूब गई थी। वो ऐसे एक टनल में फंस गई ओवरफ्लो की वजह से, उसकी डेथ हो गई थी। 3 दिन बाद उसकी बॉडी रिकवर हो गई थी। तो उसके पिता ने कहा था कि मेरी बेटी के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम दिया जाए, तो डेविड वाटरफॉल देने की कोशिश की गई। देन नेपालीज ने इसे चेंज किया DEVI डेविस वाटरफॉल। तो दोस्तों मेरे सामने आप देख पा रहे हो ये है वाटरफॉल। एज यू कैन सी इट्स फॉलिंग जस्ट डीपर एंड डीपर इन दी वैली। लगभग 100 फीट नीचे जाता है ये वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है नेपाली लैंग्वेज में पाताले चंगो। मस्तांग में मैं जा चुका, मुक्तिनाथ जोमसम, तो वो तो हो गया। मनांग कैसे जा सकते हैं यहाँ से? बाय बस। बस डायरेक्ट बस अवेलेबल है? कहाँ से मिलेगी? नहीं, बस कहाँ से मिलता है? यहीं पर बस पार्किंग। बस पार्किंग, ओके। एंड कितने घंटे का रास्ता है? तुम बस पकड़ के 6 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद मनांग आ जाएगा। ओके। तो दोस्तों यहाँ से था पाताले छंगो डेविल्स फॉल, और इसके जस्ट सामने आपको मिल जाता है गुप्तेश्वर महादेव, जो नीचे केव्स में से होते हुए ये पानी जाता है। वहीं पे इनकी गुफाएं बनी हुई हैं, महादेव का मंदिर बना हुआ है। तो अभी हम उसको एक्सप्लोर करेंगे मंदिर को। गुफा की एंट्री पे ही आपको मिल जाती है इस तरह से मार्केट, क्योंकि ये ऐसा प्लेस है पोखरा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियंस आते हैं, काठमांडू एंड पोखरा में। स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपको स्टेज से उतर के पूरा राउंड मार के नीचे की ओर जाना होता है। और वहाँ बनी हुई है केव्स जहाँ से डेविल फॉल वाला वाटर गुफाओं में से होके गुजरता है। और टिकट वैल्यू है 100 रुपीज़ नेपाली। घुर 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 हुश लखे साइले। दोस्तों ये केव काफ़ी दूर है इसलिए मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा। एज यू कैन सी, अगर इसको देखो तो बिल्कुल एक बीच में बड़ा सा क्रेक है, उसके आगे वहाँ से वाटरफॉल बह रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे आ रहा है, तो दिख रहा होगा। एंड हम काफ़ी ऊपर, लगभग 100 फीट ऊपर से हम नीचे आए। 100 फीट नीचे ही बहता है वाटरफॉल, और ये सारे झरने आगे को जाते हैं। और फिर मैंने किए गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन, और दर्शन करने के बाद समय था शिवा स्टैचू के लिए निकलने का। तो भाई गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन पड़ता है शिवा स्टैचू पुमदीकोट। बहुत भयंकर वाला तूफ़ान आ रखा है बाहर, इतना तूफ़ान कि बाहर जो टेबल कुर्सी आती वो भी उड़ गई और पानी अंदर तक घुस गया है। तो अभी देखते हैं, बारिश रुके तो हम जाएंगे आके और एक्सप्लोर करेंगे शिवा स्टैचू। बट आई होप रुक जाए, मुझे लग तो नहीं रहा है कि बारिश रुकेगी अभी। तो दोस्तों बारिश रुक गई है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। सुबह यार बहुत गंदी एनर्जी थी क्योंकि इतनी धूप पड़ रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था। अब भी इतना मस्त मौसम हो गया है ना भाई, ये देखो क्या मस्त मौसम है। तो अभी हम जाएंगे 2 पॉइंट। एक है शिवा स्टैचू इन पुमदीकोट। पुमदीकोट काफ़ी ऊपर पड़ता है यार माउंटेन के, इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा ही। और दूसरा पॉइंट है उसी रास्ते में पड़ता है शांति स्तूपा, तो उसके बारे में मैं आपको वहीं मिल के बताता हूँ। और अब हम जाएंगे उन दोनों पॉइंट्स पे। अभी हमारी बाइक आने वाली है, फिर उस पर ट्रैवल करेंगे अपन। यहाँ जाने के लिए भी मैंने बुक की इन ड्राइव से और बार्गेन किया और सस्ते में मिल रही है बाइक। तो अब हम देखते हैं कैसा जर्नी रहता है और आपको बताऊंगा यार वहाँ पहुँच के उसकी हिस्ट्री एंड कल्चर और क्या है क्यों है ये। तानने के लिए बहुत हाँ बारिश बहुत है ना, तो भाई बारिश हो रही है भयंकर वाली और बीच बीच में थोड़ी स्लो भी हो रही है, तेज़ भी हो रही है। और अब हम जाएंगे बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे बारिश में ही। बारिश हो रही है और बारिश में भी एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ रहे हम जा रहे हैं शिवा टेम्पल, शिवा स्टैचू एंड पुमदीकोट एंड द व्यू इज़ लाइक दिस। इन राइड से मैंने बुक किया और ये टूर मुझे पड़ा 600 नेपाली रुपीज़। भाइयों ये है शिवा स्टैचू इन पुमदीकोट। पुमदीकोट एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग आते हैं एंजॉय करने। इट्स ओनली 15 to 18 किलोमीटर्स फ्रॉम पोखरा। और इस शिवा स्टैचू की ऊंचाई है 51 फीट और उसके नीचे जो वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हो आप वो है 57 फीट। तो जो इसको बनाता है 108 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर।
ये नेपाल की सेकंड हाईएस्ट शिवा स्टैचू है एंड द व्यूज़ आर मेस्मराइजिंग। अभी क्लाउड्स हो रखे हैं क्योंकि पोखरा में, चेरापूंजी के बाद पोखरा लुम्रे में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेपाल की सबसे ज़्यादा बारिश होती है लुम्रे में एंड लुम्रे के बाद पोखरा, जो कि नियर टू लुम्रे ही है। एंड दिस प्लेस हैज़ द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अन्नपूर्णा रेंज पीछे, बट दैट्स नॉट विजिबल एट द मोमेंट। दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको लगभग 10 से 15 मिनट की वॉक भी करनी पड़ती है। बस, कैब, बाइक आपको छोड़ेगी एक पॉइंट तक, उसके बाद स्टीप चढ़ाई है लाइक दिस। और इसी रास्ते में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, मोमो वगैरह खा सकते हो आप, बढ़िया एंजॉय कर सकते हो। सामने व्यू बहुत ही सुंदर है। अब हम निकलेंगे वापस लेक साइड की ओर। बीच में अगर हम स्तूपा कर पाए तो स्तूपा के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ का मौसम बदलने में उतना ही टाइम लगता है जितना लड़कियों के मूड को बदलने में लगता है। अभी बारिश हो रही थी, अभी सन रेस आने लग गई हैं और यहाँ आ गए हैं हम स्तूपा पे, जो 10 मिनट की वॉक पे है। इस स्तूपा के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये स्तूपा नेपाल का सेकंड स्तूपा है जो शांति के लिए माना जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड पीस स्तूपा, विश्व शांति स्तूपा। दैट मीन्स इट्स फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में कुल 80 स्तूपा हैं जो शांति के लिए बनाए गए, उनमें से 2 हैं नेपाल में। यहाँ जाने का रास्ता बहुत प्यारा है। फिलहाल बारिश फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों रास्ते में ही ऐसा कुछ व्यू मिल जाता है आपको, बहुत ही सुंदर। पास में मार्केट है, कुछ रेस्टोरेंट है और कुछ ऐसी स्टेयर्स जो आपको चढ़ के जानी होती है। विश्व के कुल 80 स्तूपा में से 2 हैं नेपाल में। एक है यहाँ पोखरा में और दूसरा है लुम्बिनी जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था। और ये है पोखरा के वर्ल्ड पीस पगोडा, और यहाँ लोग आते हैं शांति कामना करने, पूरे विश्व में शांति बनी रहे। एज यू ऑल नो, अभी कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट और कितनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, युद्ध छिड़े हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो टॉप पे शिवा स्टैचू है जो हम अभी विजिट करके आए थे एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। से आता हो जादुई नज़ारा। और यहीं से आपको मिल जाता है अन्नपूर्णा की पूरी रेंज मिल जाती है, जो मैंने आपको गांधुक से दिखाई थी वो रेंज पूरी। यहाँ से अभी क्लाउड्स में छुपे हुए माउंटेन्स ये है यार, हिमालयाज। और नीचे आप देख सकते हो, वहाँ मैं रह रहा हूँ नीचे लेक के साइड। तो दोस्तों हमने लिए कोल्ड कॉफ़ी, ये पड़ी मुझे विद आइसक्रीम 150 नेपाली रुपीस, जो कि इंडियन मनी में होते हैं लगभग 90 रुपये। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है देखो। एंड विद दिस व्यू इज़ जस्ट मेस्मराइजिंग। और फिर मैंने की एंजॉय कॉफ़ी विद द सुपर व्यू ऑफ हिमालयन रेंज। तो आई होप दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने पोखरा की काफ़ी सारी लोकेशंस कवर की। एक दिन में आप ये सब घूम सकते हो पोखरा में। अब हम मिलेंगे नए व्लॉग में, कोई नई लोकेशन लेके आऊँगा। अभी हमारा नेपाल का ट्रिप बाकी है, और जिसने नेपाल की पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो पुराने व्लॉग भी चेक कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।